ओम श्री साई राम। ये एक छोटी सी कहानी है जो मैंने भगवान श्री सत्य साई बाबा की बुक्स में भी पढ़ी है और श्री रामकृष्ण परमहंस की किताबों में भी पढ़ी है। तो ये कहानी है मोहजीत की कहानी। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक वो था, परिवार था। उस परिवार में एक माता पिता रहते थे और उनके तीन चार बच्चे थे। काफी खुशहाल परिवार था। तो जो सबसे बड़ा बेटा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और थोड़ा सीरियस नेचर का था और बहुत स्वीट भी था और बहुत रिस्पॉन्सिबल था। वो अपने पापा मम्मी की, भाई बहनों की, सबकी बहुत देखभाल करता था। काफी लविंग उसका नेचर था। जब समय आया तो उसकी शादी भी कर दी गई और वो और उसकी वाइफ भी सब बहुत अच्छे से रहते थे। इस लड़के का नाम था मोहजीत। मोहजीत जब थोड़ा और समय बीता तो एक दिन वो एक सन्यासी के संपर्क में आया। तो सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, और मतलब वो सन्यासी से जानना चाहता था ईश्वर के बारे में। सन्यासी उसे नहीं जानना चाहते थे, वो जानना चाहता था। तो वो उनसे बात कर रहा था ईश्वर के बारे में, आत्मदर्शन, आत्म तत्व, ये सब बातें। तो सन्यासी ने उससे इस बारे में पूछा, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है। फिर ये सब पूछ के सन्यासी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा है ईश्वर को जानने की तो चलो मेरे साथ। तो वो बोला कि मैं चलना तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब समझ सकूं और ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरा पूरा परिवार है, मेरे पापा हैं, मम्मी है, भाई बहन है, मेरी पत्नी है, और अब तो मेरा एक बच्चा भी है। तो मैं इन सबको छोड़कर तो नहीं जा सकता, मेरी जिम्मेदारी है। साधु ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो यही सही। फिर लेकिन साधु ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है इस बात का कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी इतनी जरूरत है। वो बोला, हाँ बिल्कुल जरूरत है। वो मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकते। मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। बाकी सब भाई बहन छोटे हैं। और मेरी पत्नी तो मतलब हम दोनों इतने खुश हैं एक साथ कि मैं सोच भी नहीं सकता, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। तब वो सन्यासी जो है वो मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उन्होंने उसको एक जड़ी बूटी दी। बोले, ये लो, ये जड़ी बूटी जो है इसको तुम पीस करके अपने मुंह में रख लेना, और इसको अपने मुंह में रख करके और तुम अपने घर में लेट जाना। तो सबको यही लगेगा कि तुम जैसे बेहोश हो गए हो और तुम्हारी सांस रुक गई है। ऐसा होगा नहीं। तुमको सब दिखता रहेगा और तुम सब सुनते रहोगे, लेकिन घर वालों को ऐसा लगेगा कि जैसे अब तुम नहीं रहे। एक बार ये करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। मोहजीत ने कहा ठीक है। उसे अपने परिवार पे पूरा विश्वास था। तो अगले दिन जब छुट्टी का दिन था तो मोहजीत ने सुबह वो जड़ी बूटी पीस कर अपने मुंह में रख ली और फिर वो लेट गया। घर का जो हॉल था वहां पे तखत पे वो लेट गया। और थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे वो तो बेहोश हो गया है, जैसे उसकी सांस रुक गई है। एकदम से घर वालों का ध्यान गया कि ये क्या हुआ, मोहजीत को क्या हो गया। उसकी माँ चिल्लाई, अरे देखो क्या हुआ उसको। छोटे भाई बहन दौड़े आए। उसके पापा को बताया किसी ने, अरे देखो देखो डॉक्टर को बुलाओ, क्या हुआ। उसकी पत्नी किचन में काम कर रही थी, वो आई और चीखी जोर से, क्या हो गया इनको। पूरे घर में कोहराम मच गया। सब लोग इतने परेशान थे कि ये क्या हो गया। कोई उसके मतलब तलवे मसल रहा है, कोई उसके हाथ रब कर रहा है, कोई उसके सिर पे हाथ फेर रहा है। माँ का तो मतलब रो रो के बुरा हाल था। पत्नी तो रोते रोते बेहोश होके गिर गई। पापा ने डॉक्टर को बुलाया। मतलब ये सब पड़ोसी भी आ गए देखने के लिए कि क्या हो गया, अचानक से इनका जवान बेटा चला गया, क्या हो गया ये सब। मोहजीत को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतना कष्ट दे रहा है अपने घर वालों को, कि उसकी माँ इतनी रो रही है को दुखी होके कि जवान बेटा चला गया, पत्नी बेहोश हो गई है, कि वो यंग एज में ही विडो हो गई। और मतलब इतना दुख आ गया है परिवार के ऊपर। तभी वो जो सन्यासी थे वो आए चलते हुए और उन्होंने आके पूछा, बाहर से आवाज दी। तो इन लोगों ने देखा कि साधु आए हैं तो उन्होंने दौड़ के उनको अंदर बुलाया और फिर बोले, आइए साधु महाराज, आप कुछ कर सकते हैं क्या, हमारा जवान बेटा चला गया, किसी भी प्रकार से प्लीज उसको वापस ले आइए। तो साधु बोला, क्या तुम लोग वाकई में यही चाहते हो कि मैं इसको वापस ले आऊं। बोले, हाँ हम यही चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कुछ कीजिए। अगर आपके पास कोई मंत्र शक्ति है, अगर आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, तो प्लीज हमारे बेटे को वापस ले आइए। उसकी पत्नी भी तब तक होश में आ गई थी। वो भी यही बोली कि बिल्कुल आप ऐसा ही करिए, मेरे पति को वापस ला दीजिए, मैं विडो नहीं होना चाहती। तो जो साधु थे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी एक वो जो उनका दंड था उसको उन्होंने घुमाया उसके सिर के चारों तरफ। फिर बोले, आंखें बंद करके
हाँ, इसके प्राण अभी पूरी तरीके से निकले नहीं हैं, अभी वो बीच में ही है, तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तो लोगों ने पूछा क्या शर्त है? तो साधु बोले, इसके बदले में किसी भी एक व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़ेंगे, क्योंकि यही है कर्मों का हिसाब। गिव एंड टेक होता है, आप खाली ले नहीं सकते, बदले में कुछ देना भी होता है। तो अगर आपको मोहजीत के प्राण वापस चाहिए, तो कोई भी एक जना स्वेच्छा से अपने प्राण दे दे, ये वापस आ जाएगा। अब ये सुनते ही से वहां जो इतना रोना मचा हुआ था वो एकदम से सन्नाटा हो गया, सब चुप हो गए। किसी को समझ में नहीं आया क्या बोले। सन्यासी ने देखा मोहजीत के पिता की तरफ। तो मोहजीत के पिता, जो कि थोड़े ओल्ड हो गए थे अब तक, क्योंकि मोहजीत खुद ही बड़ा हो गया था, उन्होंने कहा, सन्यासी जी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण कैसे दे दूं? बिजनेस तो सारा मैं ही संभालता हूँ, और मेरे और भी छोटे बच्चे हैं, मेरी अभी दो बेटियां और दो बेटे और हैं, उनको कौन संभालेगा अगर मैं चला गया तो? नहीं, मेरे घर को मेरी बहुत जरूरत है, मैं अभी नहीं जा सकता। और ये कहकर उन्होंने गर्दन झुका ली और फिर अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वो मोजीद की माँ को देखा उन्होंने, साधु ने, और आप? तो वो जो थी वो भी अपने आंसू पोंछ के बोली कि सन्यासी जी, मतलब मैं तो क्या बताऊं, मेरा बेटा इतना लाडला, मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, मतलब ये चला गया आज। काश कि मैं इसके लिए अपने प्राण दे सकती, मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। लेकिन जैसा कि मेरे पति ने कहा, मेरी तो दो बेटियां हैं अभी छोटी, उनकी शादी भी नहीं करी मैंने, उनकी शादी कौन करेगा? और मेरे दो छोटे बच्चे और भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनका क्या होगा? बच्चों को माँ की जरूरत तो होती ही है। तो मैं अभी नहीं जा सकती, इस घर को, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। फिर सन्यासी ने मोहजित की पत्नी की तरफ देखा। तो जब पत्नी ने देखा कि अब साधु उसको देख रहे हैं, तो वो घबराई। फिर वो बोली, सन्यासी जी, मैं तो मतलब अपनी जान देने को बिल्कुल तैयार हूँ अपने पति के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा नहीं करूं। लेकिन आप सोचिए तो सही, हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है कि पति और पत्नी का क्या रिश्ता है। पानी में बहते हुए लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए साथ साथ बहते हैं नदी में और फिर अलग हो जाते हैं। तो ये रिश्ता तो ऐसे थोड़े समय का ही है, मेरा खून का रिश्ता थोड़ी है हम दोनों का कोई। और फिर मेरा एक छोटा बच्चा भी है, अगर मैं चली गई और ये दोबारा शादी कर लेंगे, फिर एक सौतेली माँ आ जाएगी, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं नहीं, मैं अपने प्राण नहीं दे सकती, तो ये कोई और दे, वो ज्यादा अच्छा है। तो जब मोहजीत ने ये सुना कि ये सब लोग जो हैं, जो अभी तक इतनी बुरी तरीके से रो रहे थे, इनमें से कोई भी उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार नहीं है, बल्कि उन सब का यही निष्कर्ष है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और वो लोग तैयारियां करने लगे अंतिम संस्कार की, उसको शमशान में ले जाने की। तो उसको समझ में आ गया कि ये संसार जो है ये पूरा मोह से भरा हुआ है। फिर सन्यासी जी ने उसको आवाज दी, मोहजीत, ओ मोहजीत, उठ जाओ। तो मोहजीत एकदम से उठ के बैठ गया कि जैसे वो बेहोशी से उठा हो। घर वाले मारे खुशी के, मतलब चीख उठे, इतने खुश हो गए, उन्होंने फिर उसको घेर लिया। अरे, सन्यासी जी ने हमारे मोहजीत को बचा लिया। और वो सब इतने खुश हो गए और उसको पकड़ लिया। हम कितने खुश हैं कि तुम ठीक हो गए मोहजीत। लेकिन मोहजीत अब समझ गया था कि सच्चाई क्या है। तो उसने अपने परिवार के हाथ जोड़े और फिर वो बोला, सन्यासी जी, अब मैं अपने मोह से मुक्त हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि ये सब रिश्ते ट्रांसपेरेंट, टेम्पररी हैं, और ये संसार जो है ये डिल्यूशनल है। तो मैं अब आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और मोहजीत ने अपने मोह को जीत करके वो सन्यासी के साथ चला गया। तो आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जय साई राम।